हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लार्ज सैंपल साइज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या होता है? अ लार्ज सैंपल साइज रेफर्स टू सैंपल साइज दैट आर सफिशिएंटली लार्ज टू प्रोवाइड रिलायबल एंड एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर। किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या रिलायबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो भी हम साइज ऑफ सैंपल लेते हैं कि वो जो पैरामीटर है वो एक्यूरेसी की तरफ चला जाएगा और रिलायबल हो जाएगा, उसको हम लार्ज सैंपल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अब कई सिचुएशन है, मगर लार्ज सैंपल की जो क्वांटिटी है वो वेरी करेगी सिचुएशन टू सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, तो उस केस में अगर n ग्रेटर देन 30 है तो हम क्या करते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है तो हम उसमें लार्ज सैंपल टेस्ट लगाते हैं, जैसे Z टेस्ट वगैरह लगाते हैं। उससे कम है तो स्मॉल सैंपल टेस्ट T वगैरह लगाते हैं। तो जब भी कोई रिसर्चर काम कर रहा है वो इस हिसाब से देखेगा कि उसका जो पॉपुलेशन पैरामीटर है, जो सैंपल पैरामीटर है, वो पॉपुलेशन पैरामीटर के आसपास की वैल्यू कितने बड़े साइज ऑफ सैंपल में देना शुरू कर देता है, उसको हम लार्ज सैंपल साइज कहते हैं। समझ गए बात? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।